अबाउट स्टैटिस्टिक्स। सो लास्ट वीडियो में हमने डायरेक्ट मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना सीखा था, तीनों सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो आज हम स्टैंडर्ड डेविएशन में ही इनडायरेक्ट मेथड मीन्स शॉर्टकट मेथड से हम देखेंगे कि कैसे करते हैं इसको। तो चलिए, क्वेश्चन हमारा जो डायरेक्ट मेथड से हमने ली थी तीनों सीरीज में सेम रखेंगे ताकि वेरिफिकेशन में आपको पता चल पाए कि आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में, लास्ट वीडियो का उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक शेयर कर दूंगी। सो ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज में क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट मेथड से भी सेम क्वेश्चन था, तो इसको इनडायरेक्ट मेथड से कैसे करेंगे तो वो देखते हैं। तो स्टेप फर्स्ट हमारे पास में x गिवन है, तो उसके लिए शॉर्टकट मेथड में हम मीन निकालते थे। तो सबसे पहले x में से अज्यूम मीन लेते थे कि कौन सा अज्यूम मानना है। तो फर्स्ट हम इसमें से अज्यूम ले लेते हैं 30। इसके रूल्स भी मैंने आपको बताए थे, जब मीन सीखा था तब उसमें बताए थे। सो इसमें अगर आप किसी को भी मीन, अगर अज्यूम मीन ले सकते हैं तो भी आंसर सेम निकलेगा, बट अपन इसमें 30 लेते हैं यहाँ पे। तो स्टेप फर्स्ट रहेगा अज्यूम मीन, जो कि लिया है अपन ने 30। सो अब स्टेप सेकंड रहेगा dx फाइंड करना, जो कि x माइनस ए से डायरेक्ट मेथड में x माइनस मीन निकाल के देन हम कर रहे थे, एंड इसमें अज्यूम लेके वैसे करेंगे। तो ये अज्यूम dx निकालेंगे x माइनस ए से, तो 10 माइनस 30 माइनस 20, माइनस प्लस के साइंस इग्नोर नहीं करने हैं इसमें भी, माइनस 15 माइनस 10 माइनस 10 0 प्लस 10 प्लस 20 एंड देन माइनस 10। तो ये निकलेगा। अब इसमें से प्लस माइनस कैंसिल कर देते हैं, प्लस का 10 माइनस का 10, तो बचा कितना 15, 10 एंड 10, तो ये हो गया माइनस का 35। एंड देन नेक्स्ट dx का स्क्वायर, स्टेप थर्ड रहेगा dx का स्क्वायर, dx इंटू dx, जिसमें प्लस माइनस के साइंस कैंसिल हो जाएंगे। 400, 15 का स्क्वायर होता है 225, 100 100 0 100 400 100, तो इसकी टोटल आ जाएगी 1425। ये सिग्मा dx हो गया, dx का स्क्वायर। अब करते हैं स्टेप फोर्थ, फॉर्मूला। फॉर्मूला, सो फॉर्मूला रहेगा इसमें रूट सिग्मा dx का स्क्वायर अपॉन n एंड देन माइनस ब्रैकेट सिग्मा dx अपॉन n का होल स्क्वायर। सो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। स्क्वायर सिग्मा dx स्क्वायर, कौन सा dx स्क्वायर, ये वाला सिग्मा 1425, एन कितने नंबर्स है 8 है ये, माइनस सिग्मा dx ये वाला, तो ये हो जाएगा माइनस का 35 एंड देन n सेम आ जाएगा 8 का होल स्क्वायर। देन इसको करेंगे तो इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करके बता देती हूँ क्या है। इसका आंसर हो जाएगा 178.125, इसको डिवाइड करने पे, एंड देन इसको करने पे आएगा 19.14 माइनस 19.140।
तो ये आएगा स्क्वायर करने के बाद में, पहले इसको डिवाइड करेंगे देन इसका स्क्वायर निकाल के, तो स्क्वायर निकालते टाइम माइनस भी कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर में। अब इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 12.608, रूट निकालने के बाद में 12.608 आंसर आएगा। और सेम आंसर डायरेक्ट मेथड से भी यही निकला था। डायरेक्ट मेथड से जो कि लास्ट वीडियो में है, तो उसमें भी आप आंसर चेक कीजिएगा, 12.608 सेम है। तो ये वेरिफिकेशन भी है अपना। ये वेरिफिकेशन भी है इसी का, तो ये आंसर दोनों का सेम है। ये है अपना इंडिविजुअल सीरीज से स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा, ये वेरिफिकेशन है। तो आप चलिए डिस्क्रीट सीरीज में कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो अब देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज में इसको कैसे करते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज में अपने पास में एक्स गिवन होता है, फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। तो फर्स्ट इसमें भी अज्यूमिंग ले लेंगे। स्टेप फर्स्ट, अज्यूमिंग 15 ले लें। अब सेकेंड स्टेप, dx जो कि x माइनस ए, तो dx x माइनस ए से निकलेगा। 5 माइनस 15 माइनस का 10, 0 प्लस का 5 एंड देन प्लस का 10, तो ये प्लस माइनस कैंसिल, 5 बच गया पीछे, तो ये हो गया 5 एंड इसकी टोटल 150। ये सिग्मा एफ एक्स में आएगा। नाउ स्टेप से थर्ड, एफ डी एक्स निकालेंगे। dx स्क्वायर की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमें फॉर्मूले में नहीं चाहिए, फॉर्मूले में नहीं आएगा dx का स्क्वायर या कुछ भी, तो हम नहीं निकाल के टाइम वेस्ट करेंगे। तो डायरेक्ट एफ डी एक्स निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी इंटू dx, ये फ्रीक्वेंसी ये dx, इसमें प्लस माइनस का साइन आएगा। 500, 0, 125 प्लस का एंड देन अगेन 500 प्लस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी टोटल हो जाएगी सिग्मा एफ डी एक्स हो जाएगा 125, यही बच रहा है रिमेनिंग, तो ये 125 हो जाएगा। स्टेप 4 रहेगा, एफ डी एक्स स्क्वायर, एफ डी एक्स का स्क्वायर, ये कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा, फ्रीक्वेंसी इन एफ डी एक्स जो ये वाला निकाला, और dx इंटू dx, क्योंकि एफ डी एक्स प्लस इंटू डी एक्स करेंगे तो dx का स्क्वायर बनेगा। एफ डी एक्स का स्क्वायर कैसे निकलेगा वो यहाँ पे लिख ही दिया है। तो 5000, 0, 125 इंटू 5, 625 एंड देन अगेन 5000, तो ये हो जाएगी टोटल 10,625। ये हो गई अपने सिग्मा एफ डी एक्स का स्क्वायर और ये हो गया एफ डी एक्स का। तो अब इसका फॉर्मूला स्टेप 5th, फॉर्मूला अभी जो लिखा था सेम है, बस उसमें dx के साथ में एफ डी एक्स हो जाएगा। सिग्मा एफ डी एक्स का स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ ये वाला 150, देन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। सो वैल्यू 625 अपॉन 150
देन माइनस एफ डी एक्स में 125 डिवाइडेड बाय 150 का होल स्क्वायर। अब इसको डायरेक्ट निकाल के लिख देते हैं, इसका 70.83 समथिंग कुछ होगा, देन माइनस 0.688, इसका रूट निकालेंगे, मतलब माइनस करके इसका रूट निकाल के, यहाँ पे दिखेगा नहीं, तो मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ। इसको डिवाइड करने के बाद आएगा 70.83 माइनस 0.688, ये रूट में रहेगा, एंड देन डायरेक्ट इसका आंसर 8.726, बार चेक कर लेते हैं, 70.83.688, इसका आंसर 8.375 होगा, 375 इसका आंसर होगा, जो कि अपने डायरेक्ट मेथड से भी सेम निकला था। तो वेरिफिकेशन अपना डायरेक्ट मेथड, उसमें भी यही रहा था 0.375 आंसर डिस्क्रीट सीरीज से, तो ये अपना वेरीफाई हो गया। तो ये अपनी डिस्क्रीट सीरीज भी कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं कंटिन्यू सीरीज। तो चलिए कंटिन्यू सीरीज देखते हैं। क्लास इंटरवल गिवन है एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो फर्स्ट एक्स फाइंड करेंगे L1 प्लस L2 अपॉन 2 से, तो डायरेक्ट देख लेते हैं, 5, 15, 25 एंड 35, देन ए ले लेते हैं, इसमें 25 देख लेते हैं। तो स्टेप फर्स्ट, x निकालना, फाइंड x, L1 प्लस L2 अपॉन 2, एंड स्टेप सेकेंड, assuming स्टेप थर्ड, dx, x माइनस a, x माइनस a से निकालेंगे, 5 माइनस 25 माइनस 20, माइनस का 10, 0 प्लस 10, इसकी टोटल हो जाएगी, माइनस प्लस कैंसिल, रिमेनिंग माइनस 20, इसकी टोटल 25। नाउ dx, देन स्टेप 4 f dx, वो निकलेगा फ्रीक्वेंसी इंटू dx, f dx 540 माइनस का 8 10 जा 80, 0 एंड देन 50, सो 50 प्लस का माइनस 120, माइनस का 120 प्लस 50, 70, ये सिग्मा एफ डी एक्स निकल गया। नाउ स्टेप नंबर 5, एफ डी एक्स स्क्वायर, एफ डी एक्स इंटू डी एक्स, स्टेप नंबर 5, एफ डी एक्स का स्क्वायर, सो एफ डी एक्स इंटू डी एक्स, ये वाला 4 2 जा 800, 0 एंड देन 500,
तो प्लस माइनस के साइन, तो ये स्क्वायर है तो कैंसिल हो जाएंगे सब, तो इसकी टोटल आ जाएगी 2100। सो फॉर्मूला पुट करते हैं। फॉर्मूला सेम रहेगा डिस्क्रीट सीरीज वाला, सिग्मा एफ डी एक्स का स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। देन वैल्यू पुट कर देते हैं 2100 सिग्मा एफ डी एक्स का स्क्वायर, देन सिग्मा एफ 25 माइनस एफ डी एक्स 70 प्लस अपॉन 25 स्क्वायर होल स्क्वायर, इसका हो जाएगा 84 माइनस 7.84, इसका डायरेक्ट आंसर निकलेगा 8.726, जो कि माइनस करके रूट निकालने के बाद निकलेगा। और अपना डायरेक्ट मेथड से भी सेम निकला था, $8.726। कभी कभी थोड़ा सा पॉइंट्स में डिफरेंस हो सकता है, वो भी ज़्यादा नहीं होगा, जस्ट लिटिल। तो ये वेरीफाई हो गया अपना कॉन्टिन्यूस सीरीज, दोनों मेथड से आंसर सेम आ गए। तो ये हुआ अपना कॉन्टिन्यूस सीरीज, स्टैंडर्ड डेविएशन के दोनों शॉर्टकट एंड डायरेक्ट मेथड से ये किया है अपन ने। अब देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है और कैसे निकालते हो। चलिए देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ एसडी क्या होता है। तो इसमें जो मेजर्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन से उससे रिलेटेड जो भी अपना वेरिएबल्स निकलते हैं, उन वेरिएबल्स में जो कंपैरिजन किया जाता है, कॉम्पिटेंसी की जाती है, वो होती है अपनी कोफिशिएंट ऑफ एसडी। तो इसमें डायरेक्ट मेथड से निकलता है, दोनों मेथड से निकलता है, ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। सो फर्स्ट हम देखते हैं डायरेक्ट मेथड से। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एस डी अपॉन मीन। तो एस डी तो जो निकलता है वो तो एस डी अपना डायरेक्ट मेथड से इंडिविजुअल सीरीज से निकला था 12.608 अपॉन मीन निकाला था अपन ने डायरेक्ट मेथड से, तो उसका आंसर आया था 25.625। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.491। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रूल जो है वो याद रखने के लिए वो ये है कि इसका आंसर 0.49299 समथिंग कुछ होगा, तो डेफिनेटली वो राइट होगा। एंड अगर आंसर 1.243 इस तरह से आता है, मतलब 1 पॉइंट से पहले 1 अगर आ गया, तो योर आंसर इज डेफिनेटली रॉन्ग। तो डायरेक्टली हाथों हाथ ही इसको चेक कर लीजिएगा कि कहाँ आंसर में मिस्टेक आ रही है। अगर 0 पॉइंट आता है तो आंसर सही होगा। तो ये डायरेक्ट मेथड से। और इनडायरेक्ट मेथड से अपने पास में ऑप्शन ये रहता है कि उसके लिए पहले मीन निकालना पड़ता है। जैसे डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से अपन ने मीन नहीं निकाला, अज्यूम मीन लेके करते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड, वो पूछता है कि कौन से मेथड से करना है, तो हम उसमें पहले मीन निकालेंगे एंड देन उसका एसडी निकालेंगे एंड देन इनडायरेक्ट मेथड से करेंगे। तो ये होता है अपना इनडायरेक्ट मेथड से, तो उसके लिए मीन निकालना पड़ता है। फॉर्मूला इसमें भी सेम ही रहेगा, एस डी अपॉन मीन। तो फर्स्ट एस डी निकल जाएगा, मीन निकल जाएगा, उस तरह से हम इसका भी आंसर निकाल सकते हैं। और इसमें एक ऑप्शन और होता है, क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, एक तो डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि कोफिशिएंट फाइंड कीजिए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो भी मेथड होता है उनका। और एक होता है कि दोनों में कोफिशिएंट ना पूछ के वो थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के इस तरह से पूछ लेते हैं कि दोनों में कंपैरिजन बताइए, ए और बी, कौन सा ज़्यादा बेटर है, कौन सी ज़्यादा बड़ी कंपनी है, इस तरह से। तो इसमें जो भी कंपैरिजन पूछा जाता है एसडी के अंदर, तो वो कंपैरिजन भी कोफिशिएंट से ही पता चलेगा। अपन एसडी निकाल के दोनों में, ए और बी दोनों की एसडी निकाल के अपन देखते हैं कि आंसर मैच, मतलब दोनों में डिफरेंस बता सकते हैं, तो नो, आंसर जो डिफरेंस होगा वो कोफिशिएंट से ही निकलेगा कि क्या डिफरेंस है दोनों में। तो इसमें भी
एच डी अपॉन मीन निकलेगा, इसमें भी एच डी अपॉन मीन निकाल के देन दोनों में डिफरेंस पता चलेगा कि क्या डिफरेंस आ रहा है। हालांकि वो डिफरेंस पॉइंट समथिंग में ही आएगा, बट वो डिफरेंस भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। सो ये अपना कोफिशिएंट ऑफ एच डी, इसका इनडायरेक्ट लास्ट वीडियो में डायरेक्ट मेथड से जो किया था, मीन निकाला था इंडिविजुअल सीरीज से, वो है, एंड देन ये है। तो ये हुआ अपना कोफिशिएंट ऑफ एच डी। सो आज का सेशन यही वाइंड अप करते हैं, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। एंड गाइज, ये आपके लिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं और वापस नहीं पढ़ना है आपको ये सब्जेक्ट, तो आप अच्छे से इसको पढ़िए एंड साथ में नोटबुक बनाइए और रिवीजन भी करते रहिए, ताकि आपको दोबारा ये स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़नी पड़े, बेसिक्स आपके एक ही बार में क्लियर हो जाए। सो थैंक यू, बाय।